अब हमने कल लास्ट डाटाबेस यूज किया था। डाटाबेस का नाम याद है लास्ट? HTML। HTML। ये चलो, अब देखो। अब आज का कंट्रोल बनाते हैं डाटाबेस के साथ। भाई फाइल अपलोड तो नॉर्मल तो आपने बनाया ही था, ठीक है। चलो, हमने क्या किया, एक डाटाबेस बनाते हैं। क्रिएट टेबल, यहाँ डाल दिया। अपलोड डॉक्यूमेंट, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं। हमने दिया दिस, यहाँ डाल दिया इसका आईडी, इंटीजर टाइप की, आइडेंटिटी, प्राइमरी की। डॉक्यूमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, नेम इक्वल्स टू वेरचर या एनवेरचर, ठीक है। डाटाबेस में डॉक्यूमेंट का नाम आ जाए हमारे पास, नेम हो गया, फाइल का पाथ हो गया हमारे पास। क्लियर? और क्या रखें? दो ही बात है। और यहाँ डाल देते हैं, प्लेस दे देता हूँ, ठीक है। सर ये डायरेक्ट फाइल को नहीं रख सकते इसमें सर? क्या चीज? डायरेक्ट फाइल को रख नहीं सकते सर इसमें डाटाबेस में? अगर डायरेक्ट फाइल को आप पूरा रखोगे डाटाबेस में, तो एक ऑप्शन आप गूगल पर सर्च करना, आपको मिल जाएगा, क्लॉब एंड ब्लॉग। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। इसको अगर आप यूज करते हो, करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। काम पूरी की पूरी फाइल डाटाबेस में स्टोर कर देगा, और स्टोर करने में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। जब डाटा को आप प्रिंट करोगे, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मान लो कोई इमेज 5 MB की है, कोई 10 MB की है, कोई 20 MB की है, और जिसके बाद इंटरनेट स्लो हुआ, वहां तो वेब एप्लीकेशन ओपन होगी ही नहीं हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? तो हम क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो एक फोल्डर में होगा, और उसका नाम डाटाबेस में होगा। क्लियर है यहाँ तक? जी वरना सर। आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए कौन सा डाटा टाइप ले सकते हो? क्लियर? या फिर वेर बाइनरी। क्लियर है यहाँ तक? चलो, हमने क्या किया, दिस, ये डॉक्यूमेंट आ जाए हमारे पास। क्लियर? तो एक बार हम इसे क्रिएट करते हैं। प्रोसीजर बना लोगे ना? ठीक है, तो मैं नॉर्मल इंसर्ट करता हूँ, देखो। चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो लास्ट वाली एप्लीकेशन में बनाओ, नई एप्लीकेशन बना दूं? नहीं बनाओ? सबसे पहले वेब कॉन्फ़िग में जाएंगे, अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोर में गए हम, वेब कॉन्फ़िग में गए, यहाँ पे डिक्लेयर करा हमने, आया नहीं लिख के, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे दिया हमने ऐड नेम इक्वल्स टू CONSTR। यहाँ दे दिया कनेक्शन स्ट्रिंग, सर्वर का नाम, डाटाबेस का नाम, सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू। क्लियर? सेम जो लास्ट क्लास में तुमने लिखा था वही लिख देना। डाटाबेस का नाम, सर्वर का नाम, यस।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फाइल को करते हैं सेव। सेव करने के बाद एक पेज ऐड करते हैं और इंटरफेस क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, और एक वेब फॉर्म ऐड करा हमने। जो भी नाम रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग एंटर कर दो और ऐड। यहाँ पे एक छोटा सा डिजाइन बना लो अपने अकॉर्डिंग, टेबल या टी आर टी डी के अंदर, जिसमें भी आप बनाना चाहते हो। और हमने दे दिया सबसे पहले नेम, अपलोड, डॉक्यूमेंट और प्लेस। तीन हमने वहां पे बनाए थे, या इसके अलावा जो जो आपको चाहिए। तो नेम के लिए हम ले लेते हैं सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, आ जाओ। और डॉक्यूमेंट के लिए ले लिया हमने यहाँ पे एक फाइल अपलोड। ठीक है, प्लेस के लिए अभी मैं टेक्स्ट बॉक्स रखता हूँ, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अगर प्लेस मेरा टेक्स्ट बॉक्स से एंटर हो जाता है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? चेक बॉक्स के अंदर। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास कुछ डिजाइन इस तरीके से। जैसा भी आपको डिजाइन बनाना है अपने अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर लेना HTML के अंदर। और एक ले लिया हमने बटन। क्लियर है यहाँ तक? तो बटन का नाम दे देते हैं या अपलोड डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमें अपलोड करना है। नेम दे दिया हमने txt नेम, फाइल अपलोड वही छोड़ दे रहा हूँ txt प्लेस। क्लियर है यहाँ तक? प्रोसीजर सबका बन जाएगा ना? चलो, सबसे पहले हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए टेबल हमने क्रिएट कर ही लिया है। सिर्फ एक इंसर्ट स्टेटमेंट रेडी कर देता हूँ। आप लोग इसे प्रोसीजर बना लेना इसके अंदर। यहाँ दिया अपलोड डॉक्यूमेंट, क्या क्या देना है? नेम, फाइल का पाथ और प्लेस। तीन हमारे पास हैं। यहाँ दे दिया हमने @ दिस। ठीक है, प्लेस के लिए टेक्स्ट बॉक्स है, फाइल पाथ के लिए फाइल अपलोड है, और जो भी हम फाइल का नाम देना चाहते हैं दिस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, या मान लो अगर आप किसी टूर एंड ट्रैवल पे आप काम कर रहे हो, तो मान लो आपने दे दिया पैकेज का नेम। ठीक है, पैकेज का स्पेसिफिकेशन हो गई। क्लियर? पैकेज की कोई इमेज अपलोड करना चाहते हो तो फाइल अपलोड। ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट इमेज। अपने अकॉर्डिंग बाकी के एट्रीब्यूट आप बना लेना जैसे भी आपका प्रोजेक्ट हो। क्लियर है यहाँ तक? तो अब ये करने के लिए हमने डाल दिया यहाँ पे यस, ये आ गया ऑप्शन। बटन पे डबल क्लिक करते हैं। सबसे पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो ऊपर वेब कॉन्फ़िग में हमने कनेक्शन बनाया है। वेब कॉन्फ़िग को लेके आते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? वेब कॉन्फ़िग आ गई मेरे पास। एसक्यूएल की क्लासेस लेके आनी है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं। यहाँ दे दिया हमने दिस डबल कोड, सॉरी, यहाँ पे दिया सबसे पहले वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके अंदर दिया CONSTR। कल हमने लिखा था डॉट टू स्ट्रिंग। अगर आप डॉट टू स्ट्रिंग लिखना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल देना अगेन कनेक्शन स्ट्रिंग। क्लियर है यहाँ तक? या तो डॉट टू स्ट्रिंग लिख दो या कनेक्शन स्ट्रिंग लिख दो, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। इतना करने के बाद एक प्रॉपर्टी इसके अंदर हम बना देते हैं। तो प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास स्ट्रिंग।
ठीक है, यहाँ पे गए, सबसे पहले क्वेरी को कॉल करा, क्वेरी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। क्लियर यहाँ तक? प्रोसीजर होगा तो हमारे पास टेबल का नाम आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। अब इतना काम हो जाने के बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास डाटाबेस तो तब काम करे जब मेरे पास फाइल अपलोड हो जाए। क्लियर? अगर फाइल अपलोड मेरे पास हो रही है तो आप डाटाबेस को भी कॉल करा सकते हो। तो पहले कोड करते हैं हम फाइल अपलोड करने का। तो फाइल अपलोड करने के लिए हमने क्या किया, फाइल मेरी इस डायरेक्टरी में आ जाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट फाइल अगर मैं डाटाबेस में स्टोर कराऊंगा, स्टोर कराने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, पर जब डाटा को आप रीड करोगे तब दिक्कत आएगी। भाई किसी के बाद 2G नेट है, किसी के बाद 3G नेट है, तो उस केस में क्या है, हमारी वेब एप्लीकेशन लोड ही नहीं होती। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन को आप ओपन करो, डाटा बाइनरी और फोल्डर में चल रहा है, तो इंटरनेट की स्पीड कितनी भी स्लो हो, उनका वेब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इमेज या किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो, ठीक है, और नाम डाटाबेस में अपलोड। क्लियर है यहां तक? तो बटन पे क्लिक करते हैं। फाइल को अपलोड करने के लिए क्या कोड लिखा जाएगा, बताओ? फाइल को अपलोड करने के लिए क्या कोड लिखा जाएगा? सर फाइल अपलोड के कमांड चलाएंगे सर। यानी फाइल कि हमने अपलोड डॉट फाइल सेव एज। कोड लिखा था, याद हो तो, फाइल अपलोड वन डॉट सेव एज। डॉट सेव एज सेव एज। कहाँ पे और सेव पाथ करना सर। है? पाथ विद रूट फाइल। डायरेक्टरी का पाथ बताते हैं। तो यहाँ पे दिया हमने रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट फिजिकल एप्लीकेशन पाथ, यानी कि मेरा सॉल्यूशन एक्सप्लोर, जहां पे हमने एक रूट डायरेक्टरी बना रखी है और उस डायरेक्टरी का नाम है हमारे पास अपलोड। ठीक है, और साथ में जो भी डायरेक्टरी है फाइल अपलोड कर दे इसके नेम के साथ। क्लियर है यहां तक? अगर मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करता हूं तो ये बताओ, क्या फाइल हमारी प्रॉपर अपलोड हो जाएगी? बताओ। फाइल अपलोड चलाया था घर पे कंट्रोल? हम्म बताओ। जी सर सेव हो जाएगा। फाइल तो सेव हो जाएगी, अगर मैं इस लाइन को लिखता हूँ तो ड्रॉबैक क्या है मेरे पास? ड्रॉबैक आई होगा सर, अगर फाइल वहाँ सेलेक्ट नहीं हुआ होगा तो सर एक्सेप्शन राइज कर देगा। यानी कि अगर मेरे पास ड्रॉबैक ये है इसका, अगर मेरे पास फाइल के नेम मल्टीपल सेम हुए तो मैं डाटा को ओवरराइड कर दूंगा। क्लियर? मान लो आप रिज्यूम अपलोड कर रहे हो, अब shine.com या naukri.com पे रिज्यूम अपलोड करते वक्त अमित नाम के 6 यूजर हुए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 6 प्रोफाइल में 6 रिज्यूम अपलोड होने चाहिए थे, पर वो क्या करेगा, सिंगल अपलोड कर देगा। क्लियर है यहां तक? अगर नाम डिफरेंट है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, पर नाम अगर सेम हुआ तो डाटा को ओवरराइड कर देगा। क्लियर है यहां तक? तो इस कॉन्सेप्ट से बचने के लिए हमने क्या लिखा था, यानी हमने एक यूजर डिफाइन एक आईडी बनाई थी। आईडी सर जी। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग, फाइल नेम दे देते हैं इक्वल टू। क्लियर? हमने यहाँ पे इसकी एक ग्लोबल आईडी बना दी। ठीक है, अब ये ग्लोबल आईडी किस टाइप का डाटा दिखाएगा हमें, देखो मैं नीचे जाता हूँ शीशाप इंटरेक्टिव पे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ये कैसा डाटा हमें डिस्प्ले करेगा डाटाबेस के अंदर। तो हमने दे दिया GUID डॉट न्यू आईडी, ये इसका मेथड है जो आईडी बना के आपको देगा। तो ये कुछ इस टाइप की आईडी आपको बना के देगा, जितनी बार मैं इसको लिखूंगा उतनी बार ये डिफरेंट आईडी बना के देगा। एक तरीका तो ये हो गया, या फिर आप सी शार्प में एक रैंडम क्लास होती है, आप उसको उठा लो। ठीक है, या फिर एक एरे बनाओ, एरे के चार चार वर्ड को उठाना स्टार्ट करो, जैसे एसएमएस शूट होते हैं आपके पास, उस तरीके से। क्लियर? फॉर लूप की मदद से। क्लियर है यहां तक?
तो हमने क्या किया, अभी GUID इसमें कॉल कर दी, प्लस जो भी फाइल मैं अपलोड कर रहा हूं उसके साथ उसका नाम भी आ जाए। तो हमने क्या दे दिया, फाइल अपलोड 1 डॉट फाइल नेम। क्लियर यहां तक। फॉर एग्जांपल फाइल का नाम हमारे पास ABC है, तो ये क्या करेगा, फाइल के नाम के आगे कुछ अपने अल्फाबेट एंटर कर देगा इस तरीके से, ताकि डुप्लीकेट नाम भी आए तो यूनिक ID अटैच हो जाए। क्लियर यहां तक। इतना करने के बाद आपको चेंज क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे आ गया फिर फाइल नेम डॉट टू स्ट्रिंग। इतना क्लियर। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले बनाया था। क्लियर है यहां तक, या किसी को कुछ पूछना है? इसके बाद हमने फाइल अपलोड में तीसरा कॉन्सेप्ट बनाया था। अभी क्या है, मैं किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूँ, PDF हो, डॉक फाइल हो, इमेज हो, बट हमें खाली सिर्फ JPG या सिर्फ डॉक फाइल ही अपलोड करनी है। तो हमने क्या किया था, फाइंड द गेट एक्सटेंशन। क्लियर है यहां तक। वो कॉल हो जाएगा या लिखूं उसको भी? हो जाएगा सर। हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, फाइल फाइल जो भी अपलोड कर रहे हो पोस्ट मेथड से उसकी एक्सटेंशन निकालनी पड़ेगी, JPG है या क्या है। इफ कंडीशन में डालोगे, इफ JPG अगर है तो फाइल को अपलोड कर, नहीं है तो एरर डिस्प्ले। क्लियर यहां तक। चलो, अब इतना काम होने के बाद फाइल अपलोड हो रही है मेरे पास। अब हमने क्या किया, फाइल तो अपलोड हमारे पास हो जाएगी। सिंपल, सबसे पहले हमने इसको करा एनेबल। क्लियर। एनेबल करने के बाद सबसे पहले यहां पर आ गए हम SQL कमांड के पास। इसमें दिया क्वेरी कॉमा कनेक्शन। क्लियर। उसके बाद हमने दिया CMD डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट मेरे पास। उसके बाद हमने दिया यहाँ पे CMD डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू, डबल कोट्स लगा दिए हमने। यहाँ पे दे दिया नेम कोमा। ठीक है, यहाँ पे दिया नेम कोमा। अब नेम एंटर करने के लिए TXT नेम डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। लेफ्ट और राइट साइड में कोई भी स्पेस है तो ये इसको रिमूव कर देगा। डाटाबेस में होता है ITRIM और RTRIM, ये उसका कॉम्बिनेशन है पूरा। उसके बाद आ गया फाइल का पाथ, फाइल अपलोड करनी है हमें। तो फाइल अपलोड करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे दे दिया CMD डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू, डबल कोट्स लगाया एट द रेट फाइल पाथ कोमा फाइल का नाम डॉट स्ट्रिंग। क्लियर है यहां तक। उसके बाद लास्ट आ गया हमारे पास प्लेस। यहाँ दे दिया प्लेस के अंदर हमने दिया यहाँ पे सिंपल अपने पास TXT प्लेस। प्लेस को आप चाहो तो चेकबॉक्स में कॉल करा दो, आप चाहो तो रेडियो बटन में कॉल करा दो, दो में से कोई एक है। मल्टीपल है तो चेकबॉक्स, नहीं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया आपके पास। क्लियर। यहाँ पे दे दिया आपने डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। कनेक्शन को आप ओपन करो, इफ कॉन डॉट स्टेट CMD डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से इसकी हटा देते हैं। यहाँ दे दिया label1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया फाइल और कनेक्शन को कर दिया
क्लोज। ठीक है, ट्राई कैच लग जाएगा, लगाऊं? हो जाएगा ना वो तो। एक बार रन करते हैं। यहाँ पे दिया आपने, फाइल का नाम डाल देते हैं, जैसे पेन ड्राइव दे देते हैं, इमेज अपलोड करते हैं। प्लेस दे दिया हमने, यस। अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, डाटाबेस में चेक करते हैं, फोल्डर में चेक करते हैं। फोल्डर में गए, फाइल आ गई हमारे पास। डाटाबेस में चेक कर लो आप। क्लियर है यहाँ तक? टी डेट रह गया था, या तो डिफॉल्ट सेट कर देना, नहीं तो हमें वहां से गेट डेट देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? बताओ। अभी के केस में आप जेपीजी फाइल अपलोड, कोई भी फॉर्मेट अपलोड करा लो, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिक ही एंटर हो, और घर पे इस तरीके से अगर एरर आता है, तो इसका मतलब ये है आपने किसी डायरेक्टरी को रन करा है, किसी पर्टिकुलर पेज को रन नहीं करा है। क्लियर? यहाँ पे आप चेक करो सॉल्यूशन, किस पे क्लिक है? डायरेक्टरी पे हमने कर दिया, पेज पे क्लिक करके और एग्जीक्यूट। ठीक है, डाटाबेस में चेक करोगे, यहाँ पर भी आपको दिखा देगा HTML। क्लियर है यहाँ तक? इन फाइल को अगर आप रीड भी करना चाहो तो रीड भी कर सकते हो। क्लियर? ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपलोड होगा, आप इन्हें रीड भी कर सकते हो, डिजाइन पैटर्न के अंदर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है इसमें, बताइए। किसी भी लाइन में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। वीडियो का पार्ट पहले आप कॉल कर चुके थे, फाइल अपलोड को कैसे आप क्रिएट करोगे कंट्रोल में देख चुके थे। बस अब दोनों चीज एक साथ मर्ज हो गई, अब बस और कुछ नहीं। क्लियर है या कुछ पूछना है किसी को? बताओ। चले आगे, या कुछ पूछना है किसी को? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? नो सर। बोलो। ऑफलाइन में? हम्म, बताओ। चले आगे। चलो, अब हमने यहाँ पे फाइल अपलोड तो कर लिया, ठीक है। अब हम जैसे मान लो प्लेस है, अब कई बार क्या होता है, आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे होते हो, वहां पे लैंग्वेज लिखी होती है सिलेक्टेड। क्लियर है यहाँ तक? ये एक या दो लैंग्वेज है, ठीक है। अगर हमारे पास चेकबॉक्स से वैल्यू पास हो गई, तो चेकबॉक्स लिस्ट से पास करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बताओ। अगर एक चेकबॉक्स से वैल्यू में पास कर दूं, क्लियर, तो उसके बाद अगर मल्टीपल चेकबॉक्स से आप क्लिक करो, तो कॉनकैटिनेशन करा के डाटा कॉल करा दोगे? ट्राई करना एक बार, मैं कॉल करा देता हूँ उसे, ठीक है। हमने क्या किया, प्लेस के लिए यहाँ पे लगा दिया चेकबॉक्स। चेकबॉक्स के अंदर हमने दे दिया टेक्स्ट इक्वल्स टू
क्लियर है यहाँ तक? अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, दो अलग अलग चेक बॉक्स। क्लियर है यहाँ तक? और आपको डाटा किससे फिल कराना है, चेक बॉक्स लिस्ट से, ताकि डाटाबेस से हम उसमें रिकॉर्ड फिल कर सके। क्लियर है यहाँ तक? देखो, पहले अगर हमारा डाटा यहाँ तक चला जाता है, अब हम चेक करें दिल्ली के ऊपर। क्लियर? तो डाटाबेस में क्या चला जाए, दिल्ली चला जाए। तो क्या कोड लिखोगे, बताओ इस लाइन की जगह। चेक बॉक्स का डाटा रीड करने के लिए क्या कोड होगा, स्टैंडर्ड कंट्रोल से पढ़ा था ना, जब हम कलर चेंज कर रहे थे, याद हो तो? क्या कोड लिखना है? इफ तुमने कहा चेकबॉक्स वन डॉट चेक्ड, फिर क्या लिखूं, ये इक्वल्स टू ट्रू। चलो, अगर ट्रू होता है, आपने क्या डाल दिया, इसमें आ गए। यहाँ पे क्या लिखूं, चेकबॉक्स वन डॉट, गलत सलत कुछ तो बोलो, क्या लिखोगे, टेक्स्ट। चेक करते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर ये चल गया तो मैं एल्स इफ के अंदर दूसरा भी कॉल करा सकता हूं। क्लियर? एक बार रन करते हैं। यहाँ पे दिया हमने, डाटाबेस में गए, समझ आ गया? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है, बताइए। चेकबॉक्स की मदद से अगर डाटा फिल करना हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, बताओ जरा। हम्म, बोलो। हो जाएगा सर। ऑफलाइन में हो जाएगा या कुछ पूछना है, बताओ। हम्म, हो जाएगा। अब मल्टीपल चेकबॉक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर आप लोग मान लो चेकबॉक्स लिस्ट ले ली। अब चेकबॉक्स लिस्ट के अंदर तो क्या मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आ जाएंगे कि मिनिमम एक, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप मल्टीपल चेकबॉक्स पे क्लिक तो करोगे, बैकग्राउंड में एक लूपिंग कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा कि मैं जिस जिसको टिक करता जा रहा हूं, एक वेरिएबल में उसको स्टोर करता जाऊं, और फाइनल उस वेरिएबल को ऐड न्यू पैरामीटर के अंदर ऐड कर दो। क्लियर है यहां तक? बिना उसके वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप टिक करोगे तो ऐरे कॉन्सेप्ट चल रहा होगा, एक वैल्यू चली गई, दूसरी चली गई। जैसे आप एसएमएस शूट करते हो, या आप किसी को मेल भेजनी, चार पांच लोगों को मेल भेजनी होती है, पहली मेल लिखा, फिर दूसरा मेल टाइप करा, फिर तीसरा टाइप करा, टू के अंदर सबके पास चला जाता है मेल। तो वही कॉन्सेप्ट बनाना है मुझे कि तीन वैल्यू अगर मुझे एक वेरिएबल में डालनी है। क्लियर? तो दो ऑप्शन है, एक तो कॉन्केटेनेशन का ऑप्शन है मेरे पास। क्लियर यहां तक? बस कॉन्केटेनेशन मैं तब करूंगा जब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट नाम के वेरिएबल हो। देखिए, चेकबॉक्स वन, चेकबॉक्स टू, चेकबॉक्स थ्री। बट मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं चेकबॉक्स लिस्ट लेता हूं तो उसमें क्या होगा भाई, लिस्ट का नाम तो सिंगल ही है। क्लियर यहां तक? क्लियर? तो मुझे लूपिंग की मदद से डाटा को कॉल करना होगा। हो जाएगा कॉल या नहीं हो पाएगा, बताओ। तो ट्राई करोगे, बोलो, अरे कुछ तो बोलो। ट्राई करके देखते हैं सर। हम्म, ट्राई करके देखते हैं सिंपल सर। प्रोग्राम बता देता हूँ। मान लो, और मैं देखो एग्जांपल यहाँ हल्का सा बना दूं समझने के लिए। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया एक, ये तो अलग अलग लिखने पड़ेंगे। आप यहाँ से ड्रैग करना चेकबॉक्स लिस्ट। अब चेकबॉक्स लिस्ट के अंदर मैं
चूज डाटा सोर्स, डाटाबेस की कनेक्टिविटी भी कर सकता हूँ, लेकिन डाटाबेस से सारी वैल्यू ला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डाटाबेस से मैं वैल्यू ले आया, जैसे देखो यहाँ डाल दिया आपने इंग्लिश, हमने मल्टीपल वैल्यू डाल दी। अब मुझे क्या चाहिए भाई, इसका नाम बाय डिफॉल्ट क्या है, एक ही तो नाम है, आईडी एक ही है मेरे पास, अलग अलग तो नहीं है। अलग अलग होती तो मैं अपने हिसाब से लिख देता। क्लियर यहाँ तक। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें से मैं जो भी टिक करूं, अगर सिंगल है तो मैं इसे यूज कर लूंगा, अगर मल्टीपल है तो मेरे पास तो ऑप्शन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या स्टार्टिंग के 3 भी हो सकते हैं आपके पास। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए किसी के भी क्लिक इवेंट पे कोड करोगे, सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल लेना। क्लियर है यहाँ तक। वेरिएबल लेने के बाद उस वेरिएबल में मुझे क्या करना है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू सब स्टोर हो। क्लियर यहां तक। 4 पे क्लिक करूं तो 4 वैल्यू जाके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। अब वो स्टोर होने के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, इस चेक बॉक्स के अंदर टोटल कितने आइटम हैं। क्लियर है यहां तक। तो चेक बॉक्स में टोटल कितने आइटम है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, चेक बॉक्स 1 जो भी आईडी है, डॉट आइटम्स डॉट काउंट। जब ये मेथड में लगाऊंगा तो टोटल कितने होंगे इसके अंदर, 4। समझ आ गया। क्लियर। इतना क्लियर है। मैं हल्का सा लिख देता हूं, बनाना आप खुद इसको। अब जैसे मान लो समझने के लिए मैंने किसी बटन के ऊपर लिख देता हूं, जैसे समझने के लिए हमने क्या दिया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का ले लो, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, या ले लो की ले लो, एक यहाँ पे बनाओ फॉर लूप। ठीक है। अब जब उसके अंदर काम होगा तो इंडेक्सिंग बनेगी, 0 1 2 कुछ तो आएगा डाटा हमारे पास। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, उसको चेक करने के लिए सिंपल, क्या नाम है इसका, लिस्ट आ गया। क्या कर, इसके अंदर जितने भी आइटम है भाई, पहले तो उसकी लेंथ तक चलाना पड़ेगा मुझे, डॉट काउंट कर। इतना समझ आ गया। अगर ये काउंट कर लेता है तो जिसको मैं टिक मारूं यानी कि सिलेक्ट करूं, सिर्फ उसी को स्टोर कर उस वेरिएबल के अंदर। देखो वैसे उसने बता दिया है हल्का सा, तो कि आप एक ये तरीका चला सकते हो हल्का सा, कि चेकबॉक्स लिस्ट 1 डॉट आइटम, आई मींस 0, 0 पे क्या है मेरे पास। क्लियर। कह रहा हो सकता है इंग्लिश आ गया, देन कॉल हो गया हमारे पास। एक बार ट्राई कर लेता हूँ समझने के लिए, इसमें कमेंट कर देता हूँ 2 सेकंड के लिए। क्लियर। क्या आउटपुट देगा, और ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, रन करते हैं एक बार। एक होता है डॉट टू स्ट्रिंग और एक होता है सिलेक्टेड। क्लियर है यहां तक। देखते हैं इसमें क्या फंडामेंटल आता है मेरे पास। इसे मारा मैंने टिक, क्या रिक्वेस्ट जनरेट हुई, देखो रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। तो रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटो पोस्ट बैक। तो मैं यहां पर गया रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए, पहले तो रन करता हूं अगेन। अच्छा मैंने क्लिक इवेंट, अच्छा बटन पे दिया ना मैंने क्लिक इवेंट को। अब बटन पे क्लिक करता हूँ, ऑटो पुश बैक लिखने की जरूरत नहीं थी, भूल गया क्योंकि इवेंट हमने बनाया था बटन पे। क्लियर। टेक करता हूं, इंडेक्स स्टार्ट हुआ, टोटल इसमें कितना आ गया मेरे पास, की के अंदर क्या आ गया, इंग्लिश, हिंदी, पूरा एंड तक चलाएगा ये। व्यू करते हैं,
बट स्टोर एक बारी में क्या कर रहा है, एक ही वैल्यू। इतना समझ आ गया। अब गलती से क्या हुआ, एक और टिक लगा दिया मैंने। दूसरा जैसे ही मैंने टिक लगाया, उसने क्या कहा, मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई फंडामेंटल ही नहीं है जिसके अंदर वैल्यू को मैं ऐड कर सकूं। अब मान लो कि अगर आपने दो टिक मारे, या एक ही टिक की बात करूं, तो वो मुझे अगर इस वेरिएबल में स्टोर करना हो, कैसे होगा बताओ। जैसे मैंने लेबल ले रखा है, लेबल वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू की डॉट टू स्ट्रिंग। क्या करना पड़ेगा बताओ जरा। एक कर रहा हूं, एक में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, देखो रन करता हूं प्रोग्राम, एरर आ गया। लोकल वेरिएबल, एक काम करो, लोकल वेरिएबल कह रहा है तो कट इसे फंक्शन के बाहर डाल, क्लियर, क्लास के अंदर, तो ये हो जाएगा ग्लोबल। रन करो, क्या आ गया, बट वैल्यू कौन सी आ रही है, जब लूप चला 0 1 2 3 4 लास्ट वैल्यू दे दिया। समझ आ गया, क्योंकि लास्ट चीज को ओवरराइड हो रहा है डाटा। क्या करना पड़ेगा बताओ। इसका मतलब क्या, इस लाइन का मतलब, हम्म, अरे बोलो। सर एरे कंस्ट्रेंट भी यूज कर सकते हैं सर इसमें भी? अरे ये तो चल रहा है एक तरीके से, देखो मैं इंडेक्सिंग बनाने के लिए, बट हमने अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने चेंज कर दिया। यहाँ दे दिया, भाई जो वैल्यू मैं सिलेक्ट कर रहा हूं सिर्फ उसी पे काम कर, उसके अलावा काम। अब सिलेक्ट कर रहा हूं तो सिलेक्ट ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी कंडीशन में काम करेगा, ट्विस्टिंग तो है नहीं। चलो हमने क्या किया, हमने दिया इफ चेकबॉक्स वन डॉट आइटम डॉट सिलेक्ट। सिलेक्ट अगर होता है तो भाई ये वेरिएबल उठा, ठीक है, वेरिएबल उठा, चेकबॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट टेक्स्ट, जो भी है टेक्स्ट है उसके ऊपर। टेक्स्ट कहाँ पे लिखा है देखो, ये जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है ये क्या है, टेक्स्ट, क्लियर। अब फिर रन करते हैं इसको, अब क्या कहता है ये, क्या आ गया, बट प्रीवियस वैल्यू तो सिलेक्टेड है मेरी, वो नहीं आई। करंट वैल्यू तो दे दिया जो मुझे चाहिए था। अब मुझे क्या चाहिए, प्रीवियस प्लस करंट दोनों डिस्प्ले हो। समझ आ गया, क्या करोगे बताओ। तो वेरिएबल में स्टोर करेंगे क्या? वेरिएबल में तो की नाम एक वेरिएबल ही तो है तुम्हारा, यानी कि अब वेरिएबल में क्या हो रहा है, भाई जो लास्ट वैल्यू है वो स्टोर मार रहा है, प्रीवियस वैल्यू को वो स्टोर नहीं कर रहा। तो प्रीवियस वैल्यू भी अगर मैं स्टोर करना चाहता हूं तो क्या चेंजेस करूं इफ के अंदर बताओ। यानी कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर कॉलिंग देनी पड़ेगी। तो हमारे पास जैसे उसने बता दिया, ठीक है। ओके सर। एक बार रन करते हैं एक बार, एरर क्या दे रहा है, अच्छा, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कोमा देना है, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। तो हमने ये वेरिएबल लिया था
इसके अंदर, ठीक है। या फिर स्पेस के लिए आप इस फंडामेंटल में डाल दो कि एक वैल्यू डिस्प्ले, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस। क्लियर है यहाँ तक? जैसा भी आपको करना हो। अरे बाइक बंद रखो। अब यहाँ पे क्या स्पेस नहीं आ रहा है? क्लियर? चलो चेक करते हैं एक बार। अरे रवि किशन अपना माइक बंद रखो। अब हमने क्या किया, यहाँ तो हमारे पास ये स्पेस नहीं ले रहा, तो हमने देखो, एक मिनट, या तो मुझे इसी में लिखना पड़ेगा, नहीं तो देखो कि ऐसे करके लिखता हूँ प्लस। ठीक है, रन करते हैं एक बार। इसके अंदर ही देना पड़ेगा, बाहर से स्पेस कोई रीड नहीं कर रहा, तो यहीं दे दो की आ जाए, तो यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, क्लियर? अब ये सारा कुछ एक वेरिएबल में गया, और वो वेरिएबल आपके पैरामीटर में गया। समझ आ गया? जरूरी नहीं है की दो, वो आपके अकॉर्डिंग है। आप कोमा लगा दो कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेज चूज करी है। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? डाटाबेस में एंट्री हो जाएगी इसकी या नहीं हो पाएगी? बताओ। हो जाएगी एंट्री? ड्रॉप डाउन लिस्ट का कोड लिखा था, ड्रॉप डाउन लिस्ट के कोड में सबसे आखिरी में आपने चेंजेस करे थे, ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट टेक्स्ट और वैल्यू लिखा था। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट वन की जगह क्या डाल दोगे? चेकबॉक्स लिस्ट वन। तो बस पूरी की पूरी लिस्ट चेकबॉक्स के अंदर फिल कर देगा। ट्राई कर लेना एक बार, नहीं तो फिर मैं करा दूंगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो सिलेक्ट कोड लिखा था, तो उसकी आईडी रिप्लेस मारना, चेकबॉक्स की आईडी डाल देना। क्लियर है यहाँ तक? इसके अंदर भी टेक्स्ट और वैल्यू दोनों होती हैं आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा फिल, या कुछ पूछना है किसी को? ये बताओ चेकबॉक्स के साथ। सिंगल चेकबॉक्स कैसे एंटर करोगे और मल्टीपल कैसे एंटर करोगे, हो जाएगा डाटाबेस में? या किसी को कोई डाउट या किसी को कुछ पूछना है, बोलो, बताओ। यहाँ पे सिंगल चेकबॉक्स था, से करा कमेंट, और इसको भी कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे गए। तो अब हमारे पास अगर ये लूप चलता है, तो इसकी वैल्यू उठाई हमने। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आ गया हमारा? क्लियर? चेक करते हैं कि डाटाबेस में जाएगा या नहीं जाएगा, या कुछ और हमें लिखना पड़ेगा। डाटाबेस में चेक करते हैं। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया या किसी को कुछ पूछना है, बोलो। ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, ठीक है, चेकबॉक्स लिस्ट, रेडियो बटन लिस्ट, टेक्स्ट बॉक्स, डाटाबेस में कनेक्टिविटी हो जाएगी सबकी। या किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हम्म बोलो। हो जाएगा? लास्ट तीनों क्लास का जो भी आपका असाइनमेंट है बन जाएगा, या घर पे भी नहीं बन पा रहा? जो भी आपको दिक्कत या डाउट लग रही है, कल अपना लैपटॉप कैरी करो, अपना सॉल्यूशन ले लो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ASP.NET के अंदर सारा प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल
कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो हो जाएगा कॉन्सेप्ट ये। साथ में वैलिडेशन कॉल कर रही ध्यान रखियो, जैसे मैंने इसमें लगा दिया रिक्वायर्ड, या फिर एसटी के अंदर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, जो भी पैटर्न्स कॉल करना चाहते हो वो भी आप कॉल कर सकते हो। क्लियर? जो भी आपकी डिजाइनिंग करनी है टेबल के अंदर या डिप में, अपने आप करना स्टार्ट करो। क्लियर है यहाँ तक? तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर कोई डिजाइन करना हो जाएगा बेसिक फॉर्मेट में। यस सर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ज्यादातर क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, और किसी भी टाइप का, कोई किसी को इमेज अपलोड करनी है, किसी को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये बेसिक फंडामेंटल होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। क्लियर हो जाएगा? तो एक बार इसको आप ट्राई कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक चलाते हैं कि जो भी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। डिस्प्ले होने के बाद अब उसमें मान लो किसी की इमेज अपलोड है, तो इमेज को मैं व्यू करना चाहूँ, किसी का रिज्यूम अपलोड है, किसी का पीडीएफ अपलोड है, तो मैं उसको डाउनलोड करना चाहूँ। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट को कॉल करेंगे इसके साथ। डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हम कंट्रोल पढ़ेंगे साथ में कल इसमें, ग्रिड व्यू। क्लियर? ग्रिड व्यू बनाया जाता है रो और कॉलम के साथ। क्लियर है यहाँ तक? तो उसके लिए आपको पहले इंसर्ट करना मैंडेटरी है। टेक्स्ट बॉक्स में डाटा डिस्प्ले करना है, नॉर्मल सिलेक्ट कमांड एक बारी में एक कॉलम देगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट में पूरे कॉलम को डिस्प्ले करा देगा, रेडियो बटन और रेडियो चेकबॉक्स लिस्ट, इन दोनों में भी पूरा कॉलम डिस्प्ले करा देगा। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा? चलो तो फाइल में आपको ये देता हूं, यहाँ तक क्रिएट कर लो। क्लियर है यहाँ तक? और जो भी डाउट है अपना कल आप क्लियर कर लो, फिर ग्रिड व्यू को स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है? तो कल क्या पढ़ के आओगे ग्रिड व्यू में? बाउंड फील्ड पढ़ के आओगे या टेम्पलेट पढ़ के आओगे, बताओ। बताओ, बाउंड फील्ड पढ़ के आओगे या टेम्पलेट? डिफरेंस बता देता हूँ। बाउंड फील्ड अगर आप पढ़ के आओगे, आधा कोड सी शार्प का चलेगा, आधा कोड एचटीएमएल का चलेगा। अगर आप टेम्पलेट पढ़ के आओगे तो आधा कोड एचटीएमएल, आधा कोड सी शार्प चलेगा। बाउंड फील्ड पढ़ के आओगे, सारा कोड सी शार्प का चलेगा। कौन सा टॉपिक पढ़ के आओगे वही बनाऊंगा मैं। कौन सा पढ़ना है बताओ? टेम्पलेट तो पढ़ के आना कि एचटीएमएल में कैसे डिजाइनिंग होगी और सी शार्प में कैसे बेसिक डिजाइनिंग होगी एडीओ के साथ, और कुछ नहीं। क्लियर? चलो फाइल में आपको करता हूँ शेयर। कुछ पूछना है ऑनलाइन में? नो सर। नो सर। चलो तो फाइल में आपको ये देता हूँ।